Trade initiated. Trailing activated. अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर लिए, सबसे टिप्स ले ली, बट आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए हैं, तो एग्जीक्यूशन वो चीज़ हो Trade सकती है जो आप initiated. मिस कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम आशीष है। मैंने डिज़ाइन किया एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप जो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी को चेंज कर सकता है, गेम को चेंज कर सकता है। इस सिंगल ऐप में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मस्ट हैव है। सिंगल क्लिक के साथ आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, सिंगल क्लिक के साथ आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। इसका ऑटो मोड आपको एल्गो मोड में लेके जाता है। इसका प्री डिफाइंड एल्गो आपके लिए ट्रेड लेता है। इसका यूज़र डिफाइंड एल्गो आपको ऑप्शन देता है कि विदाउट कोडिंग आप पिक एंड चूज़ करके अपना एल्गो इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें आपको सारे टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न मिलेंगे, ऑप्शन रिलेटेड सारा डेटा मिलेगा, ओवाई डेटा का एनालिसिस मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा पेपर ट्रेड मोड। रियल ट्रेड मोड में जाने से पहले आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। तो ये ऐप आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस ऐप के बारे में समझना कि कैसे इसके फीचर्स हैं, कैसे इसको यूज़ में लेना है, क्या इसका पर्पज़ है। ठीक है, ये आप यहाँ से अपने क्रेडेंशियल डिटेल्स डालेंगे अपने ब्रोकर का और आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन को मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि उसका एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं डाल दूँगा आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे अपने ब्रोकर से क्रेडेंशियल्स को फेच करना है, इसमें डाल के फर्स्ट टाइम कनेक्ट करना है। एक बार आपने सबमिट कर दिया और सेव कर दिया, फिर आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं, ये वन टाइम एक्सरसाइज है। नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ क्लिक करके रन करना है, आप डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाएंगे। तो सीधा चलते हैं सेटअप पे। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हमें अपने इस टर्मिनल के बेसिक सेटअप्स करने हैं कुछ। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कि मुझे पेपर ट्रेड करना है या रियल ट्रेड करना है। अभी मैं रियल ट्रेड मोड में हूँ। अगर मुझे पेपर ट्रेड मोड में जाना है तो मैं पेपर ट्रेड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अपना ये लॉगिन पासवर्ड डालूंगा, जो ये लॉगिन पासवर्ड है जो मैंने इसमें ऑलरेडी इंटर कर रखा है, वो डालूंगा, सबमिट करूँगा तो मैं स्विच हो जाऊँगा पेपर ट्रेड मोड पे। ठीक है, अभी मैं रियल ट्रेड मोड पे हूँ। यहाँ से आप नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं कि आपको स्टॉप लॉस परसेंटेज में चाहिए या कैपिटल में चाहिए या पॉइंट में चाहिए। ठीक है, अभी पॉइंट में सिलेक्टेड है तो जो भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे अपनी प्रीमियम का पॉइंट्स में लगाएंगे। 100 रुपये का प्रीमियम है, आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 90 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो ये पॉइंट्स में स्टॉप लॉस लगेगा। और परसेंटेज का, कैपिटल परसेंटेज का मतलब हो गया कि सपोज आपकी 1 लाख की कैपिटल है, आप 2% का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, 2000 रुपये आपके पर्टिकुलर उस डे का स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसको आपको पर्टिकुलर ट्रेड में, एवरी ट्रेड में वो डिवाइड करता जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल परसेंटेज पे लगाना चाहते हैं, पॉइंट्स पर लगाना चाहिए, आपके ऑप्शन है, आपकी चॉइस है। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक दिन में मैक्सिमम कितने एल्गो ट्रिगर लेने हैं। जो वन ऑप्शन का एल्गो है वो कितने मैक्सिमम एक दिन में ट्रिगर होने चाहिए, उसके बाद वो ट्रिगर लेना बंद कर दे। यहाँ से आप नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4, कितने भी नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट आपको MIS रखना है या NRL में रखना है। आपको जानते ही होंगे कि ये एक इंट्राडे ट्रेड लेना है आपको या कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे ट्रेड लेना है, वो आप यहाँ से सेट करेंगे। ठीक है, ये आपका अलर्ट टोन है। अगर आपको अलर्ट्स जो मिलते हैं वो टोन आपको नहीं चाहिए, आपकी सिस्टम का फ्रीक्वेंसी अलाउ नहीं कर रही है, वो पाइथन आपका एरर दे रहा है, तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉक एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत ही यूनिक है। इसका एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है, जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैंने पहले भी वीडियो पोस्ट किया, उसका लिंक मैं डाल दूंगा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक को कॉपी करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि प्रॉफिट लॉक वर्क कैसे करता है। ये एक्चुअली बहुत यूनिक फीचर है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉक से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको कितने % का प्रॉफिट आपके डिप्लॉयड कैपिटल का, यानी कि आपके ट्रेडेड वैल्यू का कितने % का प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद लॉकिंग आपकी स्टार्ट हो जाए प्रॉफिट की। तो आप जो भी परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे उतना % का प्रॉफिट पहुँचने के बाद आपकी प्रॉफिट की लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मिड कैप लॉट साइज़, ये सारे आपके इंडाइसेस के लॉट साइजेस हैं जो आपको यहाँ पे डालने हैं। ये वन टाइम एक्सरसाइज है, बहुत रेयर आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। जब एक्सचेंज से भी या चेंज करती है लॉट साइजेस को, तब आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अभी इनकी ज़रूरत नहीं है छेड़ने की। ये पेपर मार्जिन सेक्शन है। आप जब पेपर ट्रेड मोड में हैं तो यहाँ पर अपना पेपर मार्जिन ऐड करेंगे। आपको पेपर मार्जिन ऐड करना है। आप इस बॉक्स में सपोज़ आपको 10,000 रुपये ऐड करना है, मैं यहाँ 10,000 ऐड करूँगा, 10,000 लिखूंगा और ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो 10,000 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो आपके डैशबोर्ड पे डिस्प्ले करेगा जब आप ट्रेड करेंगे। आपको विड्रॉ करना है, आप इसमें से 5,000 विड्रॉ करेंगे, 5,000 टाइप करेंगे, विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके 5,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे। ये आपको मैंने एक रियल फील देने के लिए बनाया है, ताकि आपको लगे कि आप रियल ट्रेड कर रहे हैं और आपकी कैपिटल कितनी गेन हो रही है, कितनी कम हो रही है, ये आपको पता चलता रहे।
यहाँ पे आप मैक्सिमम लॉस लिमिट डालेंगे कि एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस हो जाए तो आपका टर्मिनल आगे ट्रेड लेना बंद कर दे, या एक दिन में मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो जाए तो आपका टर्मिनल ट्रेड लेना बंद कर दे। और ये आपका यहाँ से आप सेट करते हैं कि आपको निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइजेज़ हैं या स्ट्राइक्स हैं वो कौन से वाले चाहिए, 100 वाले चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वाले चाहिए, या 50 वाले भी चाहिए। तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे 50 और 100। ठीक है, 100 कर देंगे तो सिर्फ 100 मल्टीप्लिकेशन वाले आएंगे, और 50 कर देंगे तो 150 दोनों के आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉगिन पेज का सेटअप, बहुत ही बेसिक सा सेटअप है। इसके बाद आप चलते हैं डैशबोर्ड पे, मेन पेज वो है हमारा जहाँ से ट्रेड करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ डैशबोर्ड पेज। यहाँ से हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि लॉगिन शीट पे हमने अपने बेसिक सेटअप किए इस ऐप के, जो कि आगे ट्रेडिंग में काम आने वाले थे। अब हम आ गए हैं अपने इस डैशबोर्ड पेज पे, जो कि मेन पेज है जहाँ से हम ट्रेडिंग इनिशिएट करते हैं। सारे फीचर्स यहाँ के हम कवर करेंगे अभी। सो बिल्कुल एक कॉर्नर से शुरू करेंगे और सारे फीचर्स को वन बाय वन बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें एक साथ समझ में आ जाए। ठीक है, सो लेट स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर। इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं जूम इन करूंगा ताकि आपको ठीक से नज़र आए कि इसके फीचर्स क्या हैं। ये आपके इंडेक्सेस हैं, जिस इंडेक्स में ये टर्मिनल काम करता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी एंड मिड कैप। ये 4 इंडेक्स हैं जिसमें अभी ये टर्मिनल काम कर रहा है। इसमें और भी इंडेक्स आगे ऐड करेंगे, फिलहाल ये 4 इंडेक्स काम कर रहे हैं। ये आपको बताएगा कि आप कितनी देर से ऑनलाइन हैं, ये आपकी पीसीआर वैल्यू है, ये आपकी विक्स वैल्यू है। ये आपको बता रहा है कि वो इंडेक्स जो अभी एक्टिव है इस टर्मिनल पे, वो गैप अप हुआ था या गैप डाउन हुआ था, कितना गैप अप कितना गैप डाउन हुआ था। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक्टिव है, क्योंकि बैंक निफ्टी हाईलाइटेड है ब्लू कलर में। जो भी इंडेक्स आपको एक्टिवेट करना है, उसके नीचे जो ये एक्टिवेट का बटन दिया हुआ है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और आपका वो इंडेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। अभी के लिए बैंक निफ्टी एक्टिवेट है। अगर मैं निफ्टी को एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो बस मैं इस एक्टिवेट पर क्लिक करूँगा और ये पूरा टर्मिनल 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड के अंदर मैक्सिमम निफ्टी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। राइट, अब ये एक्टिव हो चुका है, टर्मिनल ऑपरेशनल हो गया है। ओके, अभी आपने देख लिया। उसके बाद ये जो सेक्शन है ये है स्पॉट या फ्यूचर। अभी मैं जो भी ये चार्ट है, जो भी डेटा है, जो भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो स्पॉट लेवल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर मैं फ्यूचर लेवल के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, इंडेक्स के फ्यूचर यानी निफ्टी जो भी एक्टिवेटेड है, निफ्टी के स्पॉट एक्टिवेटेड है, निफ्टी का अगर मैं फ्यूचर चार्ट लाना चाहता हूँ या फिर फ्यूचर के डेटा पे ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और ये 8 से 10 सेकंड का टाइम लेगा और ये पूरा का पूरा डेटा, पूरा टर्मिनल आपके फ्यूचर डेटा के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा। अब ये शिफ्ट हो चुका है फ्यूचर डेटा पे। तो कुछ यूजर्स होते हैं जो फ्यूचर डेटा पे ट्रेड करते हैं, कुछ होते हैं जो स्पॉट डेटा पे ट्रेड करते हैं। तो ये आपके पास चॉइस है कि आप किस सेगमेंट पे ट्रेड करना चाहते हैं, फ्यूचर पे, स्पॉट पे। राइट, मैं इसको वापस स्पॉट पे कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आते हैं। नीचे जो आप ये सिंबल देख रहे हैं वो मेजर कंपोनेंट्स हैं, ये जो आपके इंडेक्स को काफ़ी डोमिनेट करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी को काफ़ी हद तक डोमिनेट करते हैं। ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनका वेटेज बहुत हैवी है इंडेक्स में। ठीक है, सो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI, एक्सिस, रिलायंस, इन्फोसिस, ये 5-6 कंपोनेंट्स हैं जो कि अपना इम्पैक्ट डालते हैं मार्केट के मूवमेंट पे। ये उनके आपके प्राइस ट्रिगर, प्राइस अपडेट आपको यहाँ पे साइन मिलते हैं। ये उन कंपोनेंट्स का डे हाई लो स्टेटस है। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक बिल्कुल डे हाई पे चल रहा है। आप देखिए निफ्टी आज डाउन है, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट प्लस है। उसमें सबसे बड़ा खेल देखिए आप HDFC बैंक का है। तो आपको एक क्लियर कट आइडिया देता है कि किसकी वजह से निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स किस तरफ मूव कर रहा है। आप देखिए बहुत बड़ा रीज़न है आपका HDFC बैंक के टॉप पे चलने का, डे हाई के पास चलने का, बैंक निफ्टी के अप होने का। वहीं अगर आप देखें रिलायंस अपने डे लो के करीब जा रहा है। आप देखिए 50% उसने अपना डे हाई का स्टेटस गवा दिया है। जितना आपको रेड बार डाउन दिख रहा है इसका मतलब वो डे लो की तरफ जा रहा है। तो ये रिलायंस आप निफ्टी को प्रेशर डाल रहा है निफ्टी पे। ठीक है, तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको एक लुक में बताते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ जा सकता है या किसकी वजह से मार्केट का ये डायरेक्शन है। ठीक है, उसके बाद ये आपका निफ्टी, चूंकि अभी जो एक्टिव इंडेक्स है वो निफ्टी है, ये निफ्टी का 3 दिन का, लास्ट 3 डेज का कैंडल बता रहा है, डे कैंडल। ठीक है, करंट एंड प्रीवियस 2 डेज। 3 कैंडल इसलिए डाला है क्योंकि बहुत से लोग 3 कैंडल पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक अच्छा आइडिया मिलता है उनको कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। इसलिए पर्टिकुलर इंडेक्स का जो भी एक्टिव है उसका लास्ट 3 डेज का इंडेक्स आपको डे कैंडल का मिलेगा, एक लाइव कैंडल और बाकी के 2 प्रीवियस डे के कैंडल्स।
ये आप जो चार्ट देख रहे हैं ये आपको बता रहा है ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का डेटा, पर्टिकुलर इस इंडेक्स का जो भी सिलेक्टेड है। ये जो रेड कलर के बार्स आपको दिख रहे हैं ये कॉल राइटर्स के हैं। कॉल राइटर्स मतलब बियरिश हर्डल, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में पेंट किया है। और ये जो ब्लू कलर के बार आपको दिख रहे हैं ये हैं पुट राइटर्स के, यानी कि बुलिश। ये हॉलो कैंडल आपको बता रही कि मॉर्निंग में ओपनिंग कितने पे हुई थी ओपन इंटरेस्ट की। 28.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन थे मार्केट में, और अभी करंट में 37.4 लाख, यानी ऑलमोस्ट 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड हुए हैं, राइट। ये आपको बता रहा है कि मॉर्निंग के कंपैरिजन में करंट स्टेटस क्या है। जो फील्ड बार है पूरा भरा हुआ रेड कलर का बार है, ये आपको लाइव स्टेटस बता रहा है ओपन इंटरेस्ट का कॉल साइड का, राइट। और ये जो हॉलो कैंडल है ये आपकी मॉर्निंग की ओपनिंग बता रही है, आज सुबह ओपन कितने पे हुआ था। तो आपको देख के क्लियर आइडिया मिलता है कि मॉर्निंग से अभी का स्टेटस क्या है, गेन हुआ है या लॉस हुआ है ओपन इंटरेस्ट का, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। सेम वहीं पे अगर आप पुट राइटर्स में देखेंगे तो पुट राइटर्स में भी हॉलो कैंडल आपकी मॉर्निंग ओपनिंग की बता रहा है, और फिल कैंडल जो है अभी राइट नाउ लाइव जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो बता रहा है, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, हल्का सा इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब आप ये जो चार्ट देख रहे हैं ये भी ओपन इंटरेस्ट का ही चार्ट है। ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है। जैसे आपको मैंने ये समझाया है कि ये ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड करना है, ये ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है पर्टिकुलर इंडेक्स का। ये स्ट्राइक प्राइजेस के हैं, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइजेस के हैं, रीड वैसे ही करना है। फॉर एग्जांपल 23,600 पे देखिए कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है, मॉर्निंग के कंपेरिजन में बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में, और पुट साइड में देखिए वीक है, और मॉर्निंग के कंपेरिजन में उतना ज़्यादा बिल्डअप भी नहीं हुआ है। तो आप एक क्लियर कट आइडिया लगा सकते हैं कि निफ्टी को कहाँ पे रेजिस्टेंस है, किस स्ट्राइक प्राइस पे जाके रेजिस्टेंस है, और किस लेवल पे आके सपोर्ट है। आप देखें 23,400 पे एक सपोर्ट सा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स की पोजीशन स्ट्रांग है। हालांकि आज बिल्डअप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट फिर भी कंपेयर करेंगे कॉल राइटर्स के तो ये स्ट्रांग है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ये आपको देख करके यहाँ से एक आइडिया लग सकता है कि कैसे इसको रीड करना है, ये आप समझ गए होंगे। जो हॉलो कैंडल है ये ओपनिंग कैंडल है, ये मॉर्निंग में क्या डेटा था, ओपन इंटरेस्ट क्या था वो बता रहा है, और जो फील्ड कैंडल है वो लाइव कैंडल है, अभी करंट में क्या पोजीशन चल रही है, ठीक है। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट सेक्शन में, वो है कि आपका लाइव कैंडल चार्ट। ठीक है, ये हमारा मेन कैंडल चार्ट है जिस पे हम आ गए हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे वन बाय वन फीचर्स, ठीक है। अब इसमें आप 4 तरह के टाइम फ्रेम डाल सकते हैं। अब ये 1 मिनट पे है, आप इसको 2 मिनट, 3 मिनट एंड 5 मिनट, इस 4 तरह के टाइम फ्रेम में इस चार्ट को आप प्लॉट कर सकते हैं, राइट। आपके पास चॉइस है 4 टाइप के टाइम फ्रेम। अभी सपोज मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ, ओके। अब इस चार्ट पे मुझे लेबल्स प्लॉट करने हैं अपने, तो कैसे प्लॉट करूँगा मैं। सबसे पहले अगर मैं देखूँ फिबोनाची लेवल, अगर फिबोनाची पाइवट लेवल आप इस पर प्लॉट करना चाहते हैं, आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपके फिबोनाची पाइवट लेवल इस पर प्लॉट हो जाएंगे अपने आप, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंगल क्लिक के साथ ये प्लॉट हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपना लेवल इसमें प्लॉट करें, फिबोनाची लेवल नहीं, आपके पास अपने लेवल्स हैं, आप टीवी देख के लेवल्स निकालते हैं या खुद कैलकुलेशन करते हैं, लेवल्स निकालते हैं कि इसके ऊपर सपोर्ट आएगा, इसके नीचे रेजिस्टेंस आएगा, या यहाँ से सी बाई करना चाहिए, यहाँ से पी बाई करना चाहिए, आपके अपने लेवल्स इसमें प्लॉट करने हैं। तो आप यूज़र लेवल पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए डिसअपेयर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने अपना कोई यूज़र लेवल अभी डाला नहीं है। मैं डालूंगा कैसे यूज़र लेवल, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यूज़र लेवल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आपके पास 5 लेवल डालने के ऑप्शन दिए हुए हैं सारे इंडेक्स के, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड फिन निफ्टी। इसमें आप अपने लेबल्स डालेंगे, जो भी लेबल्स आपने निकाले हैं उस सेव पे क्लिक करेंगे, वो लेबल्स इस चार्ट पे प्लॉट हो जाएंगे। चूँकि अभी मैंने कोई लेबल डाला नहीं, जो इंडेक्स मेरा है वो निफ्टी सिलेक्टेड है, और जो लेबल्स इसमें पड़े हुए हैं वो बैंक निफ्टी के पड़े हुए हैं, इसलिए वो चार्ट पे दिख नहीं रहे हैं। अगर आप वो लेबल्स डालेंगे तो जैसे ये फिबोनाची लेवल इस पर प्लॉट हो जा रहा है, वैसे आपके लेबल्स इसमें प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाई लो। हाई लो क्या है, ये आपका डे हाई लो इस चार्ट पे प्लॉट कर देता है, जो भी इंडेक्स का आज का डे लो हाई होगा वो इस चार्ट पे प्लॉट कर देगा। और ये ऑटो लेबल है, ऑटो लेबल आपके इस चार्ट के और प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना एक ऑटो जनरेटेड लेवल्स निकालता है, और उस लेवल को इस चार्ट पे प्लॉट कर देता है। देखिए इन दोनों के लेवल्स के बीच में ये मार्केट मूव कर रही है, तो ये ऑटो लेवल अपने आप काम करता है। अब आपको चार्ट पे कोई भी लेवल प्लॉट नहीं करना है, या आपको सिर्फ कैंडल स्टिक रखना है, तो सारे लेवल्स को क्लियर करने हैं, तो आप इस क्लियर पे क्लिक कर देंगे तो सारे लेवल्स आपके यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे, सिर्फ चार्ट दिखेगा, क्लीन चार्ट। अब अगर आपको एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, आपके दिमाग में एकदम से अभी कोई लेवल आया, कहीं से आपको एक लेवल मिला, आपको एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है कि ये लेवल आपको विजिबल होना चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे, इस बॉक्स में वो लेवल डालोगे। सपोज 23,510 का लेवल मैं प्लॉट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा और
इस ब्लू बटन पे क्लिक करूँगा, ये लेवल यहाँ पे अपने आप प्लॉट हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह से आप 5 लेवल्स आप यहाँ पे इंडिविजुअली प्लॉट कर सकते हैं। मैं एक और लेवल इसमें प्लॉट करना चाहता हूँ 23,560 का, और इस पर क्लिक करूँगा, ये लेवल देखिए प्लॉट हो गया, राइट। तो आप यहाँ पे बहुत ईजी और बहुत आसान तरीके से इंडिविजुअली एक एक सिंगल लाइन भी प्लॉट कर सकते हैं। आपको इन लाइंस को हटाना है, डिसअपियर करना है, इस रेड बटन पे क्लिक करेंगे, ये 1 बाई 1 करके आपके लाइंस डिसअपियर हो जाएंगे। उसके बाद आता है ये रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड लेवल क्या है, इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, ये आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जब उस सेक्शन पे चलेंगे तब बताएंगे कि यहाँ पे कैसे इस रिकमेंडेशंस को प्लॉट करना है। ओके, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अगर सपोज 5 मिनट कैंडल का कुछ लोग लेवल प्लॉट करना चाहते हैं कि 920 कैंडल का लेवल प्लॉट करना है, या 220 का प्लॉट करना है, या 120 का, या 12 बजे का, या 12:30 बजे का, कोई भी एक कैंडल का, पर्टिकुलर एक कैंडल का, उस टाइम की कैंडल का यहाँ पे लेवल्स प्लॉट करने हैं, तो आप कैसे करेंगे। सिर्फ 5 मिनट का ही अभी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। 5 मिनट्स की मुझे 12 बज के सपोज 920 कैंडल का लेवल प्लॉट करना है। मैं इस 920 को सिलेक्ट करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए लेवल यहाँ पे प्लॉट हो गया। ये 5 मिनट की 9:20 की कैंडल का लेवल है। ठीक है, मैं अपना इस टाइम को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अभी 11:40 की कैंडल का लेवल प्लॉट करूँ। आप 11:40 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 11:40 का लेवल प्लॉट हो गया है 5 मिनट की कैंडल का। ठीक है, तो आप अगर किसी 5 मिनट की किसी पर्टिकुलर टाइम की कैंडल का लेवल प्लॉट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे टाइम सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे इस 5 मिनट पे, और लेवल प्लॉट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये है 1O बैंड। 1O बैंड क्या है, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अपर हाई बैंड और लोअर बैंड यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, यानी कि सपोर्ट वाला बैंड और रेजिस्टेंस वाला बैंड एक प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है ये बॉलिंजर बैंड जैसा ही है और लगभग, लेकिन बॉलिंजर बैंड से थोड़ा डिफरेंट है। इसकी कोड को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, थोड़ा सा और इसको एक्यूरेट और अपने तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है। तो ये आपका बॉलिंजर बैंड जैसा ही है, बट ये है 1O बैंड। ये आपको ऊपर का रेजिस्टेंस वाला बैंड बताएगा और नीचे का सपोर्ट वाला बैंड बताएगा। इसको बिल्कुल वैसे ही रीड करना है, जहाँ पे लाइन रेरो हो रही है इसका मतलब मार्केट साइडवेज जा रहा है। ये अपने अपर बैंड को अगर टच करके रिवर्स ले रही है कैंडल, देखेंगे अगर आप ये रिवर्स ले रही है तो वहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेड बन सकता है, या जैसे कि आप यहाँ पे देखें। ठीक है, ये सपोर्ट वाली लाइन को टच करके यहाँ से एक रिवर्सल बन रहा है। जब यहाँ से एक रिवर्सल बनना, आप देखें ब्लू कलर की कैंडल, एक रिवर्सल कैंडल बन रही है, वहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, तो आपको ये अपर बैंड तक लेके जाए। जब एक रिवर्स कैंडल बन रही है तो उस कैंडल के कन्फर्मेशन के बाद आपको ट्रेड लेना, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है 1O बैंड। आप देखेंगे इस चार्ट में, आप देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे इस लोअर बैंड को बनाता हुआ चला आया तब तक तो ट्रेड नहीं लिया हमने, इस ट्रेड में नहीं बनता था हमें। लेकिन जैसे यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल बनी, एक सी का सिग्नल भी आया, देखिए जो मेरे एल्गो ने दिया, हालांकि वो डिफरेंट सिनेरियो में वो सिग्नल मिलता है, वो डिफरेंट कैलकुलेशन के साथ मिलता है, लेकिन दोनों एक साथ क्लब हुए तो कितना कंफर्मेशन के साथ इसने अच्छा एक प्रॉफिट दिया। और यहाँ पे देखिए आप एक रिवर्सल कैंडल आई रेड कलर की, वहाँ से देखिए एक नीचे मूव आया। तो इस 1O बैंड को आपको इस तरीके से रीड करना है, राइट। अभी अगर आपको इस 1O बैंड को यहाँ से डिसअपियर करना है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ये इंडिकेटर आपका यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे 2 तरह के एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं। एक साथ 2 लाइन प्लॉट कर सकते हैं। 2 लाइन इसलिए ताकि आपको कोई क्रॉसओवर्स देखने हैं, कुछ भी देखना है, तो इसलिए आपको 2 लाइन की ज़रूरत होगी, इसलिए 2 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज आप एक साथ इस पर प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, ये जो नन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से 3 EMA से स्टार्ट होगा। ये 3 EMA की लाइन प्लॉट हो गई है। 3 EMA, 5 EMA, 9 EMA, 14, 20 एंड 30 EMA, ये 5 तरह के मूविंग एवरेज, एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज आप इस पर प्लॉट कर सकते हैं। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन आप यहाँ से प्लॉट करेंगे। ये आपको जो ब्लू कलर में दिख रही है, ग्रीन कलर में, ये आपकी दूसरी लाइन है। सेम वही पेयर ऑफ एक्सप्लेनेशन मूविंग हो जाएगा, 3, 9, 3, 5, 9, 14, 20 एंड 30, बट डिफरेंट कलर में होगा ताकि आपको क्रॉसओवर्स दिखें। तो आप यहाँ पे ये 2 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं, राइट। आपको हटाना है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। आपको डालना है, आप इस पर क्लिक करेंगे एरो पे, आगे या पीछे शिफ्ट करने के लिए आपके यहाँ पे मूविंग एवरेजेस प्लॉट हो जाएंगे, राइट। उसके बाद अगर आपको इस चार्ट पे वीवैप डालना है तो आप सिंपल इस वीवैप पे क्लिक करेंगे, वीवैप की लाइन प्लॉट हो गई, देखिए आप। ठीक है, यहाँ से वीवैप की लाइन प्लॉट हो गई। आपको हटाना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, वीवैप की लाइन हट जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नीचे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बटन दिया हुआ है, गैप अप, गैप डाउन एंड 5 EMA गैप। ठीक है, ये क्या है, ये पहले बात करते हैं 5 EMA गैप की, उसके बाद गैप अप गैप डाउन की बात करेंगे। 5 EMA गैप आपने सुना होगा, एक स्ट्रेटजी है सुब्रमण्यम जी की, जिसमें 5 EMA और कैंडल के बीच में जब गैप होता है तो एक सिनेरियो बनता है ट्रेड का।
तो वो एक स्ट्रेटजी है। और अच्छे बंदे हैं, सिंसियर ट्रेडर हैं और हवाबाजी तो नहीं करते हैं। बट मैं 5 में कभी ट्रेड नहीं किया मैंने इस तरह से स्पेसिफिकली। और उनका भी खुद का भी कहना है जी का कि इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट जब बनता है तो अच्छा बनता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा निकल के आता है इसमें। लेकिन इसमें स्टॉप लॉसेस भी मल्टीपल टाइम हिट्स होते हैं, उनका खुद का कहना है ये। तो इसलिए मैं इसको एल्गो में नहीं डाल सकता था, कि बहुत सारे यूजर्स का ये डिमांड था कि सर उसको एल्गो में डाल दीजिए। बट चूंकि उसमें स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं मल्टीपल टाइम्स, जैसा कि सुभाष पानी जी ने कहा, तो मैं उसको एल्गो में डालना ठीक नहीं समझता था। बट चूंकि काफ़ी रिक्वेस्ट थी तो मैंने इसको एक अपने इंडिकेशन के तौर पे डाल दिया है। तो जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कंडीशन जब भी बन रही होगी 5 वाली, वो आपके इस चार्ट पे प्लॉट हो जाएगी, आपको इंडिकेट कर देगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस पर ट्रेड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये आपको चार्ट पे इंडिकेट कर देगा कि वो कंडीशन बन रही है जो 5 स्ट्रेटजी में है। ऐसे ही है गैप अप गैप डाउन। गैप अप गैप डाउन क्या है कि आप जब देखते हैं, जब कैंडल चल रही होती है तो बहुत सारी दो कैंडल्स के बीच में गैप आ जाता है। जब एक कैंडल क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल बनती है तो वो गैप होता है। वो गैप अगर ऊपर की साइड में है तो एक इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से अच्छा बूम मिल सकता है, और अगर नीचे के साइड में है तो लगता है कि यहाँ से एक अच्छा डिप मिल सकता है। तो वो गैप अप गैप डाउन भी जब भी इस दो कैंडल्स के बीच में बनेगा, गैप होगा, तो आप जब भी इसको अगर इनेबल करके रखेंगे तो वो गैप अप गैप डाउन यहाँ पे शो कर देगा। अभी जैसे यहाँ पे गैप अप दिख रहा है, ये तो मॉर्निंग का गैप अप है जो कि कल क्लोजिंग के बाद आज गैप अप हुआ है, तो वो शो कर रहा है मॉर्निंग का। अदरवाइज बीच में भी अगर दो कैंडल्स के बीच में गैप अप या गैप डाउन हुआ तो उस कैंडल पे वो मार्क कर देगा कि यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन है। तो इसमें मैं और भी मल्टीपल कंडीशंस और इंडिकेशंस ऐड कर दूंगा जो आप सिंगल क्लिक के साथ अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। आगे आने वाले दिनों में उसको ऐड करते रहेंगे। उसके बाद जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं साइड में, ये क्या है? ये आपका टाइम स्लॉट है। अब चूंकि 1 मिनट का चार्ट में बहुत सारी कैंडल्स बनती हैं, तो वो सारी कैंडल्स को एक फ्रेम में इस टर्मिनल पे डिस्प्ले करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा स्लाइड करना पड़ेगा, वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इसको टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिया है। एवरी 1 आवर 1.5 आवर के 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट आपको इस चार्ट पे दिखेगा। कैसे करेंगे? सपोज मैं अभी 1 मिनट चार्ट पे हूँ तो मैं यहाँ से टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर सकता हूँ। 1 पे क्लिक करूँगा तो सुबह 9 बजे से उसके 1 घंटे का दिखाएगा। 2 पे क्लिक करूँगा तो आपका वो 10:30 बजे, 10:15 बजे से उसके सवा घंटे का आगे का दिखाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से चार्ट को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ एल्गो के बारे में। 1 नंबर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए सी का सिग्नल, यहाँ पे एक अच्छा मूव मिला, यहाँ पी का सिग्नल, यहाँ से डाउनवर्ड्स आया, यहाँ पे पी का सिग्नल। तो जब भी ये आपको सिग्नल दे, इसका एल्गो का सेटअप मीट आउट होगा तो आपको इस चार्ट पे वो सिग्नल देगा, उसके बाद ही आपका ट्रिगर होगा एल्गो। अगर आपने इसको एल्गो पे इनेबल कर रखा होगा तो, मैनुअल पे कर रखा होगा तो ट्रेड इनेबल नहीं, ट्रेड को ट्रिगर नहीं करेगा। अगर एल्गो पे इनेबल्ड है, एल्गो पे सेट है, तो जब भी यहाँ पे उसको सिग्नल मिलेगा वो ट्रेड को ट्रिगर कर लेगा। तो ये वो एल्गो है, 1 ऑप्शन एल्गो, इसको मैं 1O एल्गो बोलता हूँ, जो मैं अपनी तरफ से प्रोग्राम करके देता हूँ और इसको टाइम टू टाइम मैं ट्यून करता रहता हूँ। ये आपके पास अपने आप अपडेट पहुँच जाया करेगा। तो ये हो गया वो एल्गो के सिग्नल जिससे एल्गो ये ट्रिगर करता है। ओके, अब इसमें बचा है कि अगर ये चार्ट आपको बहुत ज़्यादा वाइड दिख रहा है, आपको दिक्कत हो रही है देखने में, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं चार्ट को जूम इन जूम आउट करने के लिए। यहाँ से नैरो डाउन हो जाएगा और यहाँ से आपका ये वाइड हो जाएगा चार्ट। आपको 5 स्टेप मिलेंगे 0 to 5 इस चार्ट को नैरो डाउन या वाइड करने के लिए। अभी ये टॉप पे है, आपको ये बड़ा दिख रहा है, आपको इसको नैरो डाउन करना है। या चार्ट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे हुई, तो आपको इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ से आप चार्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब तक हमने इस सेक्शन के बारे में पूरा समझ लिया है, 1 by 1 सारे फीचर्स को A to Z कवर कर लिया है। अब इसके बाद नीचे आते हैं। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये है आपका RSI और ADX का चार्ट। कंबाइंड रूप से एक ही चार्ट में मैंने दोनों डेटा को डाल दिया, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू रीडिंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, 0 to 100 के बीच में। तो ये दोनों एक ही चार्ट में क्लब कर दिया मैंने। आपको ये आपके इस टाइम फ्रेम के हिसाब से जो भी आप चार्ट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करके रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लाइव ADX एंड RSI की वैल्यू देता रहेगा और चार्ट फॉर्म में देता रहेगा। साथ में आपको ये ऑप्शन चेन रीड करके बताएगा कि डेटा बुलिश है, बियरिश है या साइडवेज है। ये आपका ADX रीड करके बताएगा कि स्ट्रेंथ जो है वो वीक है या स्ट्रांग है, जो भी ट्रेंड है, बियरिश हो या बुलिश हो, वो वीक है या स्ट्रांग है। और ये आपका RSI रीड करके बताएगा कि मार्केट साइडवेज है, ट्रेंडिंग है, ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। तो आपको ये एक रेडी रेकनर भी देगा और साथ में आपको लाइव चार्ट भी देगा।
ठीक है। उसके बाद हम ये कवर करेंगे जो ये सेक्शन है आपका ट्रेडिंग टर्मिनल, जहाँ से आप अपना ट्रेड लेते हैं, जो मेन टर्मिनल है इसका, और जो इसके फीचर्स हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, पहले बाकी चीज़ें कवर कर लेते हैं। उसी से रिलेटेड है इसका ये पैनल, वो भी साथ में कवर करेंगे। और उसी से रिलेटेड है ये आपका स्टॉप लॉस, कैंडल का स्टॉप लॉस, और लेवल पे आप बाई करना चाहते हैं या लेवल का स्टॉप लॉस या टारगेट लगाना चाहते हैं, ये सेक्शन भी उसी से रिलेटेड है, तो साथ में कवर करेंगे। पहले हम नीचे चलते हैं। उसके लिए हम इस राउंड बटन पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे अपने इस ऑप्शन डेटा के सेक्शन में, राइट। अब इसको हम समझेंगे। पहले ये आपका ऑप्शन चेन है, आपको इसमें 12 स्ट्राइक प्राइजेस का ऑप्शन डेटा मिल रहा है। आपको इसमें आपकी 12 स्ट्राइक प्राइजेस के पीसीआर मिलेंगे, उसके बाद उनकी एलटीपी, वॉल्यूम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, और उनका जो बिल्डअप हो रहा है, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, अभी क्या बिल्डअप हो रहा है, राइटिंग हो रही है या बाइंग हो रही है या अनवाइंडिंग हो रही है या शॉर्ट कवरिंग हो रही है, वो यहाँ पे आपको स्टेटस यहाँ पे लाइव मिलता रहेगा। ऐसे ही ये कॉल साइड का है और ये आपका पुट साइड का है, राइट। इसमें जो आपको ये डार्क रेड कलर का पूरा हाईलाइटेड बार दिख रहा है, बार जैसा दिख रहा है डेटा, ये आपका रेजिस्टेंस 1 है, नंबर 1 रेजिस्टेंस है। और जो ये लाइट कलर का ऑरेंज दिख रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस 2 है। और इसमें जो आपको सिर्फ रेड कलर की लाइन दिख रही है, रेजिस्टेंस 3 है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये है टाइम लाइन पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 23,550 का या 23,500 का देखना है, रीड करना है कि मॉर्निंग में अभी तक क्या हुआ है, तो मैं यहाँ से उस स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये 23,600 पहुँच गया, मैं 23,500 के लिए मैं पीछे स्लाइड करूँगा। ये 23,500 स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ओके, सो ये उसका डेटा आ गया। अब इस 23,500 का पूरा डेटा आ गया है। 9:18 से शुरू हुआ है। अब यहाँ से आप इस टाइम को स्लाइड करेंगे डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स, ये आपका एवरी 3 मिनट के हिसाब से ये स्लाइड होता जाएगा। तो आपको यहाँ पे उसका पूरा एक सिनेरियो पता चलेगा कि अभी तक इसका बिहेवियर क्या रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का। यही वो डेटा है जो यहाँ पे लाइन चार्ट के रूप में दिख रहा है कि कब इसने क्रॉसओवर दिया। देखिए, पुट राइटर्स नीचे आए, कॉल राइटर्स ऊपर गए, यानी यहाँ से डेटा बियरिश हुआ। ये आपको लाइन चार्ट के रूप में दिखा रहा है। ये ओवरऑल डेटा बियरिश है, बुलिश है, वो बता रहा है। ये मोमेंटम क्या है, इसको समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सी वर्सेस सी का मतलब ये है कि जो एवरी 3 मिनट पे डेटा का मूवमेंट हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में, वो ऊपर की तरफ हो रहा है या नीचे की तरफ हो रहा है। मतलब सी वर्सेस सी का मतलब हो गया कि जो 3 मिनट पहले जो डेटा चेंज हुआ था ओपन इंटरेस्ट का, वो अभी जो लेटेस्ट में चेंज हुआ है उससे कम चेंज हुआ था या उससे ज़्यादा चेंज हुआ था। तो उसको रेट करके बताएगा ये कि अभी कॉल राइटर्स की पोजीशन बढ़ रही है मिनट दर मिनट या कम हो रही है। ये सी वर्सेस सी है। वैसे ही पी वर्सेस पी में कि पुट राइटर्स की पोजीशन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में एवरी 3 मिनट पे बढ़ती हुई है या कम होती हुई है, पिछले वाले के कंपैरिजन में बढ़ रही है या कम हो रही है। ये एवरी 3 मिनट का डेटा रीड करते हुए आपको बताएगा, वो आपको यहाँ पे इंडिकेट भी करेगा एरो बना के। तो इससे आपको कॉल साइड में ही पिछले डेटा के कंपैरिजन में अभी क्या पोजीशन है और पुट साइड में ही पिछले डाटा के कंपैरिजन में अभी क्या पोजीशन है, उससे क्लियर पिक्चर पता चलती है। इसके बिहाफ पे ही आपको मोमेंटम का ट्रेंड देता है कि आपका अभी जो 3-4 मिनट में जो मूवमेंट हुआ है डेटा में या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में, वो बुलिश हुआ या बियरिश हुआ है। ओवरऑल डेटा हो सकता है बियरिश दिखाए आपको, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो ओवरऑल डेटा है ओपन इंटरेस्ट का हो सकता है बियरिश दिखाए, लेकिन जो भी मोमेंटम बना है 2 मिनट 5 मिनट पहले, वो बुलिश बना है या बियरिश बना है। तो ये आपको पूरा स्क्रूटनी करके देगा पर्टिकुलर आपकी स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। और ये इसी डेटा का, टाइमलाइन डेटा का ये लाइन चार्ट है आपका इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे, जो ये आप एरो देख रहे हैं, तो हम आ जाएंगे अपने ट्रेडिंग ब्रेकअप के सेटअप में। अब हम आ जाएंगे अपने इस ट्रेडिंग ब्रेकअप के सेटअप में। ये अभी मैं जब आपको ट्रेड करूंगा आगे इस वाले टर्मिनल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ये समझाऊंगा मैं आपको। ओके, सो इससे पहले कि हम इस ट्रेड टर्मिनल को कवर करें, जिसके बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे, हम इस सेक्शन पे चलते हैं। और ये जो रिकमेंडेड सेक्शन था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बाद में बताऊंगा, इस बारे में बात करते हैं ये है क्या। तो आइए चलते हैं स्पिन बोर्ड सेक्शन पे। ये पिन बोर्ड सेक्शन क्या है? पिन बोर्ड सेक्शन ये है कि आप में से जितने भी लोग इस समय टर्मिनल पे ऑन बोर्ड हैं, अगर उनके पास अपने लेबल्स हैं, उनको अपने लेबल्स निकालना आता है, उनको नॉलेज है कि कैसे लेबल्स निकालते हैं, तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हेल्प?
आप अपना लेबल, सपोज़ मैं हूँ, मुझे अपना लेबल पोस्ट करना है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे लेबल्स हैं वो लोगों के पास पहुँचें। मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपना लेबल यहाँ पे डालूँगा, निफ्टी का, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप। जिसका भी लेबल मुझे चाहिए उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे अपने वो लेबल्स डालूँगा। या आप मुझे सिंपली ये डालना है कि इस लेवल के ऊपर सी बाई कर लीजिए या इस लेवल के नीचे पी बाई कर लीजिए, तो वो लेबल्स डाल के पोस्ट करूँगा तो यहाँ पे वो मेरा लेबल पोस्ट हो जाएगा। लाइन वाइज यहाँ पे हर यूज़र का लेबल पोस्ट हो जाएगा जो भी पोस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी करंट में लाइव मार्केट में 2 यूज़र ने अपना लेबल यहाँ पे पोस्ट कर रखा है, संजय कुमार सोनी जी और अविनाश सुधाकर शुक्ला जी ने। अब मुझे इनमें से किसी एक का लेबल अपने सिस्टम पे प्लॉट करना है, अपने इस चार्ट पे यहाँ पे प्लॉट करना है। ठीक है, कैसे प्लॉट करूँगा मैं? सिंपल, जिस भी यूज़र का मुझे लेबल प्लॉट करना है उसका जो सीरियल नंबर है वो मैं यहाँ पे डालूँगा। ठीक है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको सोनी जी का दिखाता हूँ। एक नंबर डालूँगा क्योंकि उनका सीरियल नंबर 1 है, यहाँ पे डालूँगा और प्लेस पे क्लिक कर दूँगा तो ये इनका लेबल मेरे चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने जो लेबल दिया है वो किसका दिया है मैं आपको बता दूँ, दिखा दूँ, बैंक निफ्टी का दिया है। ठीक है, और मैं हूँ अभी निफ्टी पे तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। मैं स्विच करता हूँ बैंक निफ्टी पे। ठीक है, मैं बैंक निफ्टी पे स्विच कर गया। अब ये उनका लेबल यहाँ पे डिस्प्ले करने लगा। आप देखिए, बाई सी अबव 51068 और ये आप इन्होंने देखिए ये लेबल दिया हुआ है बाई सी अबव। चूँकि अभी इनका जो बाकी का जो लेबल्स हैं वो रेंज से बाहर हैं चार्ट के, इसलिए डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे हम रेंज में आएंगे वो डिस्प्ले करने लगेगा। तो जिस भी यूज़र का आप लेबल वहाँ पे प्लॉट करना चाहते हैं, सिर्फ नहीं सीरियल नंबर डालिए, हो प्लेस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपके वो लेबल प्लॉट हो जाएगा। अब आपको ये लेबल यहाँ से डिसअपियर करना है, आप रिकमेंडेड पे क्लिक कीजिए, ये डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ बाकी के लिए। और वापस से आपको उसको पोस्ट करना है, आप रिकमेंडेड पे क्लिक कर दीजिए, उनके लेबल्स यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे। तो जो भी यूज़र यहाँ पे अपना लेबल देगा पिन बोर्ड सेक्शन में, उसको आप अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं सिंगल क्लिक के साथ। अब आपको ये लेबल उनका अच्छा लगता है या आपने इससे ट्रेड किया तो आपके लिए यूज़फुल लगा या आपको लगता है कि अच्छा लेबल है, तो आप उनको एक लाइक दे सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको मोटिवेशन दे सकते हैं। कैसे देंगे? आपको यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेगा, बस आपको सिंपल इस लाइक बटन पे क्लिक करना है और उनके पास ये लाइक पहुँच जाएगा। आपको देखना है तो आप यहाँ देखिए, अभी आज की लेवल पे इन्होंने जो बैंक निफ्टी में लेबल दिया है उस पर 1 लाइक है, लेकिन 1 लाइक मैंने अभी दिया तो मैं रिफ्रेश करूँगा और देखिए ये अपडेट हो जाएगा। ये देखिए ये 3 लाइक्स हो गए। ठीक है, देखिए आप इनके लाइक्स अपडेट हो गए। तो जैसे आप अगर किसी का लेवल प्लॉट करते हैं तो आप उसको मोटिवेट ज़रूर कीजिए, अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, ताकि वो फर्दर भी आपके लिए लेबल्स प्लेस करे, पोस्ट करे, उसे भी अच्छा लगे। ठीक है, तो ये वो फीचर है रिकमेंडेड कि अगर आप किसी अपने फेलो ट्रेडर का जो कि इस टर्मिनल पे है वो अपना लेवल पोस्ट करता है तो आप इसे अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कवर। अब आगे चलते हैं हम अपने इस सेक्शन में, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे अब। ऑलराइट, सो ये हमारा वो ट्रेडिंग सेक्शन है जहाँ से हम ट्रेडिंग करते हैं। ये इसका मेन अट्रैक्शन है, यहीं से सारे ट्रेडर इनिशिएट होते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं, इसको मैं जूम कर लेता हूँ पहले। तो इसके बारे में समझते हैं वन बाय वन, सारे स्टेप सारे फीचर्स समझेंगे, बारीकी से देखिएगा, समझिएगा। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ जो मेरे ट्रेड्स अभी मैंने लिए थे। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हैं इसमें 2 लेग हैं, एक सी का लेग है और एक पी का लेग है। दोनों लेग को मैंने सेपरेट रखा है, क्लीन ट्रेडिंग आप कर सकें, कोई कन्फ्यूजन ना हो, हार्ड एंड फास्ट ना हो। ठीक है, तो एक लेग से शुरू करते हैं, सी की तरफ से शुरू करते हैं, इसके सारे फीचर्स को वन बाय वन समझेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये सी का लेग है, यहाँ पे स्ट्राइक आ रही है आपकी, किसी स्ट्राइक पे आप ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ पे आप उसकी एलटीपी देख रहे हैं, यहाँ पे आ रही है क्वांटिटी आप यहाँ से सिंगल क्लिक के साथ इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं सिंगल। ठीक है, उसके बाद ये आता है आपका ऑप्शन, यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं कि मार्केट में ट्रेड लेना है आपको या एलटीपी पे ट्रेड लेना है या अबव एलटीपी लेना है या बिलो एलटीपी लेना है। कैसे करेंगे? मार्केट पे क्लिक है, इसका मतलब जब भी आप बाई बटन क्लिक करेंगे, बाई सी, ये मार्केट रेट पे जो भी रेट यहाँ पे होगा ट्रेड को ले लेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये आ जाता है एट एलटीपी और आप बाई क्लिक करते हैं, तो जिस वक्त आप बाई पंच करेंगे उस वक्त जो एलटीपी होगी, अगर उस पर वो ट्रेड उसको मिला तो वो ट्रेड को पंच करेगा। अदरवाइज अगर मार्केट आगे या पीछे मूव कर गया तो वो उसको पेंडिंग में छोड़ देगा। इसी तरीके से अगर आप इस पर क्लिक करेंगे अबव एलटीपी, तो जो भी एलटीपी आप यहाँ पे डालेंगे उसके ऊपर जब ये एलटीपी चली जाएगी तब आपका ट्रेड इनिशिएट करेगा। इसी तरीके से बिलो एलटीपी पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना वो एलटीपी डालेंगे, डिजायर्ड एलटीपी जिस पे आप परचेज करना चाहते हैं, तो जब भी ये एलटीपी लाइव एलटीपी इसके नीचे आएगी, इसके बराबर या इसके, तो वो ट्रेड को इनिशिएट कर देगा।
और अगर आपको मार्केट पे ट्रेड करना है तो आप क्लिक करेंगे, आप सिंपल मार्केट में आ जाएंगे। आपको कोई भी अपना ट्रिगर प्राइस नहीं डालना है, वो मार्केट रेट पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा ट्रेड का स्टेटस जब भी आप ट्रेड लेंगे। अभी स्टैंड बाई मोड पे है, कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं है। नीचे आपकी आती है नेट क्वांटिटी, ये आपका बाई क्वांटिटी है कि कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप बाई करना चाहते हैं। नीचे नेट क्वांटिटी आएगी, जो भी क्वांटिटी आप बाई करके रखेंगे या जो भी क्वांटिटी आपकी नेट बची हुई होगी ऑर्डर स्लाइसिंग या एवरेजिंग करने के बाद। यहाँ पे आपका बाई प्राइस आएगा, यहाँ स्टॉप लॉस आएगा, यहाँ पे टारगेट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नेट मार्जिन रिक्वायर्ड आएगा, जो भी क्वांटिटी और एलटीपी अभी यहाँ पे सेट होगी उसके अकॉर्डिंग ये आपको इंडिकेट करता रहेगा कि आपकी रिक्वायर्ड मार्जिन क्या है अगर आप ये ट्रेड लेते हैं तो। ठीक है, यहाँ आपका इस पर्टिकुलर लेग का प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ये आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन है कि आप एटीएम पे ट्रेड करना चाहते हैं, आईटीएम पे या ओटीएम पे। कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो एरो बना हुआ है आप इस एरो को आगे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये ओटीएम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ओटीएम तक आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप सिंगल क्लिक के साथ एटीएम पे आ जाएंगे। आप बैकवर्ड बटन दबाएंगे तो आप आईटीएम में चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 एटीएम और 6 ओटीएम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंगल क्लिक के साथ आप एटीएम पे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको 6 ओटीएम या आईटीएम के ऊपर भी ट्रेड करना है तो आप ये कॉमन बटन से ना करके ये जो इंडिविजुअली आपको यहाँ पे एरो बटन दिख रहा है, यहाँ से इंडिविजुअली आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी एक लग का स्ट्राइक को। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली यहाँ से इंक्रीज करेंगे 6 ओटीएम या आईटीएम के बाद दोनों तरफ से, या अगर आपको 6 तक के ही ओटीएम या आईटीएम पे ट्रेड करना है तो आप सिंगली यहाँ पे क्लिक करके दोनों को कॉमन रूप से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं ये बाई सिंक का एक बटन है, ये एग्जिट सी पी का बटन है एंड बाई पी का बटन है। यानी कि आप बाई के लिए आपके पास दोनों सेपरेट बटन है, लेकिन आप सिंगल क्लिक के साथ एग्जिट कर सकते हैं ट्रेड में। जो भी ट्रेड एक्टिव होगा उसको ये एग्जिट कर देगा। ये जो प्लस का बटन आप देख रहे हैं ये एवरेज करने के लिए है। जब भी आप ट्रेड ले लेंगे उसके बाद अगर आपको इसमें और क्वांटिटी ऐड करनी है तो आप प्लस का बटन पुश करेंगे, और आपको ऑर्डर स्लाइस करना है तो आप माइनस का बटन पुश करेंगे। तो जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे सेट होगी वो इतनी क्वांटिटी में से माइनस करके आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देगा। नेट क्वांटिटी यहाँ पे शो करेगा। अभी मैं लाइव ट्रेड लूंगा तो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक उस तरीके से पी लेग में भी सारे फीचर्स हैं जैसा मैंने आपको सी साइड में बताया, सारे के सारे सेम ऐसे इस पी साइड में भी हैं। ऊपर आप ये देख रहे हैं यूजर एल्गो, 1O एल्गो, सी एंड पी बटन। ये क्या है, ये बटन पुश बटन्स हैं जिनको आप टैप करके ऑन या ऑफ करते हैं, यानी इनेबल या डिसेबल करते हैं। अब इनका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। यूजर एल्गो एक सेक्शन है जिसमें आप अपना एल्गो खुद डिफाइन करते हैं। बस पिक एंड चूज करके क्लिक करके एंड सेलेक्ट करके आप अपने एल्गो को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपना एल्गो सेटअप कर सकते हैं। वो एल्गो जब भी आपके कंडीशंस को मीट आउट करेगा और यहाँ आपने उसको यूजर एल्गो को इनेबल कर रखा होगा तो आपका एल्गो ट्रिगर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि एल्गो ट्रिगर करने के लिए आपको इसको एल्गो मोड पे रखना होगा। जब आप इसको एल्गो मोड पे रखेंगे तो तभी कोई भी एल्गो, चाहे यूजर एल्गो हो चाहे 1O एल्गो हो, ट्रिगर करेगा, अदरवाइज वो ट्रिगर नहीं करेगा। मैनुअल पे रखेंगे तो आप मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने पुश बटन के साथ, सिंगल क्लिक के साथ। ऐसे ही है 1O एल्गो आप जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको चार्ट में बताया, ऊपर चार्ट पे जो सी एंड पी का सिग्नल मिल रहा है वो एल्गो हैं जो मेरी तरफ से आपको दिए जाते हैं, जो मैं प्रोग्राम करता हूँ, जो टाइम टू टाइम मैं अपडेट भी करता रहता हूँ। अगर यहाँ पे उसको आपने इनेबल कर रखा है तो ही ऊपर जब वो चार्ट पे सिग्नल मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो ट्रेड को ट्रिगर करेगा, अगर आपने एल्गो मोड पे इनेबल कर रखा है तो। ठीक है, तो ये उसका स्विच है। आपको वहाँ सिग्नल मिल रहा है, बट अगर आपको उसको ट्रेड में एग्जीक्यूट करना है तो आपको इसको इनेबल करके रखना होगा और एल्गो मोड पे रहना होगा। सी एंड पी क्या है, आप चाहते हैं कि आपके सिर्फ सी साइड के एल्गो ट्रिगर करें तो आपको सी साइड को इनेबल करके रखना है। आप चाहते हैं पी साइड का भी करें तो आपको पी साइड करके रखना है। किसी भी एक साइड का चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये जो एक बटन दिया हुआ है एल्गो स्विच जब आप इनेबल करके रखेंगे तो सपोज आपका सी साइड का एल्गो ट्रिगर हुआ और ट्रेड आपका चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ कैंडल के बाद पी साइड का एक ट्रिगर मिलता है एल्गो को, तो आपका एल्गो अपने आप स्विच कर लेगा सी साइड से पी साइड को, अगर आपने इसको इनेबल कर रखा है तो। ठीक है, उसके बाद आता है ये SL2 कॉस्ट। SL2 कॉस्ट का मतलब हो गया कि अगर आपने इसको इनेबल किया हुआ है तो जैसे ही आपका टारगेट, जो भी आपने टारगेट सेट किया होगा यहाँ पे या यहाँ पे, उस टारगेट का 50% अचीव कर लेगा आपका प्राइस, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका बाई प्राइस बन जाएगा। यानी कि बाई प्राइस आपका मूव होकर के आ जाएगा आपके स्टॉप लॉस में। तो अगर ट्रेड वहाँ से रिवर्स होता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, आपको लॉस नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसको ऐसे समझिए कि आपने कोई ट्रेड लिया 100 रुपये का, आपने स्टॉप लॉस लगाया 80 रुपये का और आपने टारगेट लगाया 120 रुपये का। तो 120 का टारगेट आपने लगाया, जैसे ही आपका टारगेट 50% अचीव करेगा, यानी 110 रुपये जैसे ही आपको प्राइस पहुंचेगा, आपका स्टॉप लॉस जो है 80 रुपये से मूव होकर के आपकी बाई प्राइस यानी 100 रुपीज़ पे शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये है SL2 कॉस्ट। ये है आपका वर्चुअल स्ट्रेडल,
वर्चुअल स्ट्रेडल क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, जब इसके बारे में ट्रेड लेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से सिंगल क्लिक के साथ स्टॉप लॉस को डिसेबल कर सकते हैं, और यहाँ पे इनेबल करने के लिए आप बस क्लिक करेंगे, वो पॉइंट्स वाइज आप स्टॉप लॉस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स में सेलेक्टेड है लॉगिन पेज पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सेम उसी तरीके से सिंगल क्लिक के साथ आप टारगेट डिसेबल कर सकते हैं, और इनेबल करने के लिए आप पर क्लिक आप अपने टारगेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को डिसेबल करेंगे, और इनेबल करने के लिए बस सिंगल क्लिक के साथ आप जितने भी पॉइंट सेट करेंगे आपका TSL सेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अपने टारगेट को अपने ट्रेड को टारगेट पे एग्जिट करना है तो आपको ट्रेलिंग को डिसेबल करके रखना होगा। ट्रेलिंग अगर डिसेबल है तो जो भी टारगेट यहाँ पे सेट होगा उस टारगेट पर ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। अगर ट्रेलिंग इनेबल है तो वो वहाँ से ट्रेलिंग स्टार्ट कर देगा, ट्रेड को एग्जिट नहीं करेगा टारगेट पे। ये है वॉइस अलर्ट। वॉइस अलर्ट क्या है? जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको एक वॉइस का अलर्ट मिलता है टोन के साथ साथ कि आपका ट्रेड इनिशिएट हो गया है, या आपका ट्रेड क्लोज हो गया है, या आपका स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे मूव हो गया है, या आपकी ट्रेलिंग एक्टिवेट हो गई, या फिर आपका प्रॉफिट लॉक हो गया है। ये वॉइस अलर्ट आपको देता है। आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल रखना चाहते हैं तो आप क्लिक करके इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये देखते हैं ब्रोकर PNL। इस पे जब हम क्लिक करेंगे, अभी ये ब्रोकर PNL पे इनेबल्ड है, यानी कि जो भी ट्रेड मैंने आज लिया है, चाहे मेरे ब्रोकर ऐप के थ्रू, चाहे मैंने अपने इस वन ऑप्शन ऐप के थ्रू, वो PNL आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ यहाँ पे वो PNL चाहिए जो आपने इस टर्मिनल के थ्रू ट्रेड लिया है, तो आप इसको क्लिक करके टर्मिनल वन PNL पे कर सकते हैं। तो जो भी ट्रेड आप इस टर्मिनल के थ्रू लेंगे उसी का PNL डिस्प्ले करेगा। ओवरऑल PNL देखना है तो आप इसको ब्रोकर PNL पे रखिए। ये आप देख रहे हैं, ये प्रॉफिट लॉग है। प्रॉफिट लॉग एक बहुत ही यूनिक फीचर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसका एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा कि वो कैसे वर्क करता है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आपको इनेबल करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इनेबल हो जाएगा, और आपको डिसेबल करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप सिंगल क्लिक के साथ इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे एक लाइव ट्रेड। पहले मैनुअल ट्रेड लेंगे, फिर हम एल्गो ट्रेड का वेट करेंगे कि आपके लिए एक एल्गो भी ट्रिगर हो जाए। तो एक लाइव ट्रेड लेंगे, वो देखेंगे कि वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब हम फुल स्क्रीन मोड में हैं, और अब हम यहाँ से कुछ रियल ट्रेड लेंगे, कुछ मैनुअल ट्रेड्स लेंगे और कुछ एल्गो ट्रेड्स लेंगे। वो आप देखेंगे कि कैसे काम करता है, एक्चुअल में काम कैसे करता है टर्मिनल। अभी मैं मैनुअल ट्रेड लेने जा रहा हूँ। स्टॉप लॉस को मैं इंक्रीज़ करूँगा, पहले 10 पॉइंट्स नहीं, मैं 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूँगा, 15 पॉइंट्स का टारगेट एंड 5 पॉइंट्स का TSL रखूँगा। अब हम एक ट्रेड लेंगे। अभी जो कंडीशंस दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मैं अभी एक P साइड का ट्रेड ले रहा हूँ। 120 क्वांटिटी यहाँ पे सेट की हुई है मैंने, एक ट्रेड मैंने इनिशिएट कर दिया है। प्रॉफिट लॉग भी मेरा ऑन है, SL टू कॉस्ट भी ऑन है। अभी देखिए SL मेरा 409 है, टारगेट है मेरा 444। अब ये देखेंगे कि ये SL टू कॉस्ट कैसे काम करता है। अगर मेरा प्राइस जो है, ये प्राइस मेरे टारगेट का 50% अचीव करता है, तो देखिए मेरा SL टू कॉस्ट काम कर गया, ठीक है। अभी जो मेरा बाई प्राइस था, ये मेरा स्टॉप लॉस आ गया है, क्योंकि मेरा जो प्राइस था ये टारगेट का 50% अचीव कर गया था। अब रिवर्सल के केस में मुझे बहुत, एक तो कॉस्ट निकल जाऊंगा, या फिर बहुत नॉर्मल लॉस होगा 1 या 2 रुपये का, क्योंकि मेरा SL जो है बिल्कुल मेरे बाई प्राइस पे आ गया है। ट्रेड मेरा प्रॉफिट में जा रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार ट्रेलिंग एक्टिवेट हो जाए, तो मैं टारगेट को थोड़ा सा रिड्यूस करूँगा, ताकि ट्रेलिंग एक्टिवेट, देखिए ट्रेलिंग एक्टिवेट हो गई है मेरी। अब देखिए मेरा स्टॉप लॉस आगे मूव करता जाएगा जैसे जैसे ये LTP हाई बनाता जाएगा। और इधर प्रॉफिट लॉग भी मेरा एक्टिव हो गया। देखिए प्रॉफिट लॉग मेरा होना स्टार्ट हो गया है, दोनों चीज़ें एक साथ काम करने लगी। अभी देखना है कि मेरा प्रॉफिट लॉग पहले हिट करता है या ट्रेलिंग पहले हिट करता है। प्रॉफिट लॉग देखिए आप बखूबी काम कर रहा है, लॉकिंग को इसने इंक्रीज करते हुए यहाँ तक ले आया है, और TSL हिट हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये मैनुअल ट्रेड कैसे काम करता है। अब हम वेट करेंगे एक एल्गो ट्रेड का, और देखेंगे एल्गो कैसे काम करता है। मैं उसको लिए इसको एल्गो पे सेट करके छोड़ देता हूँ। यहाँ पे जब भी कोई सिग्नल आएगा ये एल्गो को ट्रिगर कर लेगा। क्वांटिटी एंड स्टॉप लॉस ये सब मैंने पहले से सेट करके छोड़ा हुआ है। सिग्नल बनने के बाद ये कंफर्मेशन का वेट करता है, पैरामीटर्स के पूरे तरीके से मैच हो जाने का। इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेगा। देखिए इसने एक ट्रेड ले लिया P साइड का, ये ट्रेड की मेरी आ गई, बाई प्राइस मेरी आ गई। तो इस तरीके से एल्गो काम करेगा, ठीक है। ट्रेड मेरा प्रॉफिट में है तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर लूँगा अभी।
तो इस तरीके से आप देखना आपने कि ये ट्रेड टर्मिनल कैसे काम करता है, कैसे इफेक्टिवली आपके ट्रेडिंग को इफेक्टिव बनाता है, आपके एग्जीक्यूशन को फास्ट करता है और आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल में रखता है। और चलते हैं अपने नीचे ट्रेड वाले ब्रेकअप पे भी। अब मैं इस विंडो में आ गया हूँ और आपको इसी भी ट्रेड टर्मिनल दिख रहा है और ये नीचे ट्रेड का ब्रेकअप दिख रहा है। ये पिछले ट्रेड का है जो मेरे एल्गो ने लिया था। अब मैं एक मैनुअल ट्रेड लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको मैनुअल पे सिलेक्ट करूँगा और क्वांटिटी में दोनों तरफ 75 कर देता हूँ और मैं एक सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। ये ट्रेड मेरा आ गया। आप देखिए 75 क्वांटिटी मैंने 120 रुपये में ले ली और ये टेंटेटिव चार्जेस बता रहा है, ये अप्रॉक्स चार्जेस हैं, एग्जैक्ट नहीं है बट लमसम आपको एकदम सेम मिलेंगे, तो आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि आपने जो अभी तक ट्रेड किया उसमें गवर्नमेंट को या ब्रोकर को चार्जेस कितने दे दिए हैं। यहाँ भी वो आपको टोटल ओवरऑल चार्जेस आपके बताता रहेगा आज के। तो ये मेरा बता रहा है ब्रेक इवन कि अगर इस चार्जेस को ऐड कर दूँ तो मुझे कितने पे ट्रेड को निकालना चाहिए, तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे ट्रेड ब्रेकअप आ रहा है। अब मैं इसमें क्वांटिटी और ऐड करना चाहता हूँ और बाई करना चाहता हूँ। मैं सपोज इसमें 60 क्वांटिटी ऐड करना चाहता हूँ। मैंने क्वांटिटी यहाँ सेट की, प्लस बटन पे क्लिक किया और 60 क्वांटिटी इसने और ऐड कर दी। देखिए ये मेरा नेट क्वांटिटी अभी जो मेरे पास है वो ये आ गई। एवरेज प्राइस यहाँ पे आ गया और ये उसका ब्रेकअप आ गया। ठीक है, 75 एक बार में लिया, 60 एक बार में लिया, चार्जेस इतने लग गए हैं और ये उनका रेट ब्रेकअप आ रहा है। अब मैं इसमें से अगर 60 क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस माइनस बटन पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं ऑर्डर स्लाइस कर रहा हूँ। टोटल क्वांटिटी अगर मुझे एक साथ निकालनी है तो मैं एग्जिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो जितने भी क्वांटिटी एक्टिव होगी वो सारी एक साथ निकल जाएगी। लेकिन अगर मुझे ऑर्डर को स्लाइस करना है तो मैं अपने यहाँ पे क्वांटिटी डिसाइड करूँगा कि कितना मुझे निकालना है और उस माइनस बटन पर क्लिक करूँगा और ये देखिए 60 क्वांटिटी मेरी यहाँ से निकल गई है। अब 75 बची है, ये उसका ब्रेकअप आ गया ट्रेड का। ओके, अब समझेंगे कि ये वर्चुअल स्ट्रैडल क्या है। स्ट्रैडल में हम जानते हैं कि हम दोनों लेग एक साथ बाई करते हैं, सी एंड पी, और जिस भी लेग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उसका अपोजिट लेग हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। इसलिए हम दोनों लेग एक साथ बाई करते हैं और इसी को बोलते हैं स्ट्रैडल। वर्चुअल स्ट्रैडल में हम क्या करते हैं कि हम दोनों लेग को एक साथ बाई नहीं करते रियल में, बल्कि अज्यूम करते हैं कि दोनों लेग को बाई कर लिया है और जिस भी लेग का स्टॉप लॉस हिट करता है उसके अपोजिट साइड का लेग वो रियल में बाई कर लेता है। तो आइए देखते हैं काम कैसे करता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस अपना इनेबल करना होगा और अपना स्टॉप लॉस सेट करना होगा कि कितने पे आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस हिट करे और सेकंड लेग को बाई कर ले। तो सपोज अभी मैंने 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा हुआ है। वर्चुअल स्ट्रैडल पर क्लिक करूंगा मैं, अब ये एक्टिवेट हो गया। अब आप देख रहे हैं दोनों लेग इसने बाई कर लिया है। ये स्टॉप लॉस आ रहा है, ये बाई प्राइस आ रहा है दोनों लेग का। ये बाई प्राइस है नहीं, ये स्टॉप लॉस। अब जिधर का भी स्टॉप लॉस हिट करेगा उसके अपोजिट साइड का लेग ये रियल में बाई कर लेगा। देखिए पी साइड का लेग हुआ हिट हुआ स्टॉप लॉस और रियल इधर इसने रियल ट्रेड बाई कर लिया सी साइड का। ठीक है, ये ट्रेड मेरा चल रहा है। तो इस तरीके से ये वर्चुअल स्ट्रैडल काम करेगा। ओके, नाउ टॉक अबाउट दिस सेक्शन। पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये सेक्शन आपको क्या फैसिलिटी देता है। यहाँ से आप स्पॉट लेवल पे बाई कर सकते हैं, स्पॉट लेवल का टारगेट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं। तो वन बाय वन शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्पॉट लेवल बाई। स्पॉट लेवल पे अगर मुझे बाई करना है, यानी कि बैंक निफ्टी चल रहा है मेरा और मैं बैंक निफ्टी पे के पर्टिकुलर स्पॉट पे ट्रेड को बाई करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा। स्पॉट लेवल जो दिखा हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ पे बाई सी एंड बाई पी। मुझे सी करना है एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर करना है या नीचे करना है, अबव या बिलो, यहाँ से मैं डिसाइड करूँगा। पी में भी सेम है कि मुझे एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे बाई करना है या ऊपर बाई करना है, यहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया। अब मुझे सी बाई करना है अबव लेवल पे और पी बाई करना है बिलो लेवल पे। लेवल कैसे डालूंगा मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक छोटी सी ये विंडो खुलेगी, इसमें मैं अपना CV का लेवल डालूंगा। सपोज 51704 चल रहा है तो 51720 पे मैं चाहता हूँ सी बाई कर ले एंड 51690 के नीचे पी बाई कर ले। मैं सबमिट कर दूंगा और देखिए ट्रेड यहाँ पे मेरा टारगेट वो लग गया है। लेवल्स लग गए हैं, दोनों आपको दिख रहे हैं, बाई सी अबव दिस लेवल एंड बाई पी बिलो दिस लेवल। अब जैसे ही ये लेवल मीट आउट होगा दोनों की तरफ से भी मेरा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं लेवल के आने का। जैसे लेवल आएगा ये ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देगा, ट्रेड कर देगा। ये देखिए नीचे वाला जो पी साइड का लेवल था उसने ट्रिगर कर लिया और ये ट्रेड मेरा एक्टिव हो गया। राइट, इस तरीके से आप लेवल पे बाई कर सकते हैं, चाहे सी या चाहे पी। मैं इस ट्रेड को भी एग्जिट करता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें क्या ऑप्शन है, स्पॉट लेवल का
स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मेरा ट्रेड कोई चल रहा है, एक्टिव है, अगर ट्रेड मैंने एक्टिव कर लिया और मैं यहाँ पे अपना एक स्पॉट लेवल का टारगेट या स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक ये विंडो खुल जाएगी। इसमें मैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट का लेवल डालूंगा। सपोज़ मैंने कोई ट्रेड लिया हुआ है और मैं चाहता हूँ यहाँ से 20 पॉइंट नीचे या 30 पॉइंट नीचे, जितने भी लेवल पे यहाँ पे मैं डालूंगा, उस लेवल पे अगर आएगा तो वो ट्रेड को मेरे एग्जिट कर देगा स्टॉप लॉस, और टारगेट अगर मीट आउट हो गया तो वो टारगेट पे जाकर के ट्रेड को एग्जिट कर देगा। अगर आपने यहाँ पे पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस लगा रखा है साथ में, तो जो भी स्टॉप लॉस या टारगेट पहले हिट करेगा, चाहे पॉइंट्स का चाहे लेवल का, वो उस पर ट्रेड को एग्जिट कर देगा, ठीक है। अब ये है आपका कैंडल का स्टॉप लॉस। ये कैसे लगेगा? सपोज़ मैंने एक ट्रेड ले रखा है और मैं एक ट्रेड लेता हूँ अभी एक सी साइड का, ठीक है। मैं क्वांटिटी लो कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखाना है। मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी का मैंने एक यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। अब मेरा एक सी साइड का ट्रेड एक्टिव हो गया है, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। अब मैं चाहता हूँ मेरे इससे पीछे वाले कैंडल पे स्टॉप लॉस लग जाए, ठीक है। तो कैसे लगाऊंगा मैं कैंडल स्टॉप लॉस? अब पीछे वाले कैंडल के हाई पे लगना है, लो पे लगना है, या कहाँ पे लगना है? मैं चाहता हूँ इसके लो पे लग जाए। पहले मैं यहाँ पे इसको लो को सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। लो 1 कर दूंगा, यानी कि फर्स्ट कैंडल पे लगाना है। आप मुझे यहाँ से कैंडल आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रेल भी कर सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा कैंडल स्टॉप लॉस पे, और ये देखिए मेरा स्टॉप लॉस पिछली कैंडल के लो पे लग गया है। टारगेट 1x का सिलेक्टेड है तो 1x पे टारगेट लग गया है। अगर मैं इसको टारगेट को 2x पे करूँगा तो टारगेट इंक्रीज़ हो जाएगा, 3x पे करूँगा तो और इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरीके से आपका टारगेट भी कैंडल के बेसिस पे लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कैंडल इस स्टॉप लॉस को और पीछे मूव करूँ, पीछे वाली कैंडल पे ले जाऊँ। मैं इस पीछे वाले एरो पे क्लिक करूँगा तो ये बैक स्लाइड हो जाएगा, ये पीछे वाले कैंडल पे आ जाएगा। उसके पीछे जाऊँगा तो मैं इस वाले कैंडल पे आ जाएगा। इसी तरीके से मैं आगे इसको फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। तो ऐसे आप लगाएंगे कैंडल का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि मैनुअल ट्रेड कैसे काम करता है, इसका एसएल टू कास्ट कैसे काम करता है, बाकी फीचर्स कैसे काम करते हैं। एल्गो ट्रेड भी आपने देख लिया। अब चलते हैं, ये एल्गो ट्रेड जो लिया था इसने वनो एल्गो ने लिया था, जो यहाँ पे सिग्नल मिला था, जो मैं प्रोग्राम करके देता हूँ। अब चलते हैं इसके यूज़र एल्गो सेक्शन में, जो एल्गो आप डिफाइन करते हैं, आप बनाते हैं, जो आप यहाँ से इनेबल करते हैं। उसके लिए आपको चलना होगा माई एल्गो शीट में। माई एल्गो शीट में आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप कैसे अपना एल्गो प्रोग्राम कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ये जो आपको इंडेक्स दिख रहा है, ये वही इंडेक्स है जो आपने वहाँ पे एक्टिवेट कर रखा है डैशबोर्ड पे। ये वही इंडेक्स यहाँ पे, ये सारा एल्गो उसी में प्रोग्राम होगा जो इंडेक्स वहाँ पे एक्टिवेटेड होगा। कौन सा चार्ट एक्टिवेटेड है, कौन से टाइम फ्रेम का, 1 मिनट का टाइम फ्रेम का एक्टिवेटेड है, तो यहाँ भी 1 मिनट डिस्प्ले कर रहा है। अब जो भी आप एल्गो बना रहे हैं वो 1 मिनट में बनेगा, ठीक है सर। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये आपको बताता है, ये आपको ऑप्शन देता है कि आप जो ये एल्गो प्रोग्राम करेंगे, इसमें आप देखिए अभी फ़िलहाल तो 8 कंडीशंस हैं, ठीक है। इसमें और भी आगे बढ़ाते जाएंगे धीमे धीमे करके, जैसे जैसे मिलता जाएगा। बट अगर आप इनमें से मल्टीपल कंडीशंस को सेटअप करते हैं, कि कई सारी कंडीशंस को सेटअप करते हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई भी उनमें से एक कंडीशन मीट आउट कर जाए, पैरामीटर्स को क्वालिफाई कर जाए, तो आपका ट्रेड ट्रिगर हो जाए, या जब सारे ही कंडीशंस जो आपने बनाई हैं, जो प्रोग्राम आपने किया है एल्गो, वो सारे ही जब मीट आउट हो तब वो एल्गो को ट्रिगर करे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रिगर इफ़ ऑल ऑफ सेलेक्टेड क्वालिफाई, ट्रिगर इफ़ एनी ऑफ सेलेक्टेड क्वालिफाई, ठीक है। तो एनी ऑफ करेंगे तो इनमें से जितने भी आपने सेटअप किए होंगे एल्गो, उनमें से कोई भी एक ट्रिगर करेगा या क्वालिफाई करेगा तो ट्रेड को ट्रिगर कर लेगा। और अगर आपने ऑल पे किया होगा तो जितने भी आपने सेलेक्ट किए होंगे उनमें से जब सारे के सारे ट्रिगर करेंगे तो ही वो ट्रेड को इनिशिएट करेगा। अब इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? फर्स्ट जो आप कंडीशन देख रहे हैं वो है टाइम बेस्ड कैंडल ब्रेकआउट। आपको इस कंडीशन को अगर एक्टिवेट करना है या इसको सेटअप करना है तो आपको सी साइड में करना है या पी साइड में करना है। तो आप सी पे क्लिक करेंगे तो ये अगर ब्लू कलर का हाइट हो गया तो इसका मतलब सी साइड की कंडीशन अब आप बना रहे हैं। अब आपका ट्रेड जो भी आप यहाँ पे कंडीशन देंगे सी साइड का ट्रिगर कर लेगा। आपको पी साइड में भी करना है तो उसी तरीके से आप पी पे क्लिक करेंगे तो अब ये दोनों ही कंडीशंस मैच करेगा। जिस तरफ की भी कंडीशन मिलेगी सी साइड या पी साइड ट्रेड को इनिशिएट कर देगा। कंडीशन क्या है? टाइम बेस्ड कैंडल ब्रेकआउट। अब प्राइस क्रॉस अबव, जो करंट प्राइस चल रहा है वो क्रॉस अबव क्रॉस करती है कितने बजे की कैंडल। आप इस पे कैंडल का टाइम डालेंगे, सिंपल आप डिजिट में डालेंगे। सपोज मुझे 12:20 की कैंडल को ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, यानी 12:20 मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और उस कैंडल के ओपन पे, हाई पे, लो पे या क्लोज पे किसको वो क्रॉस करे प्राइस, क्रॉस अबव और क्रॉस बिलो। क्रॉस ऊपर को करे तो उसके किस लेवल को करे, ओपन, हाई, लो, क्लोज में से किसको करे तो ट्रेड मेरा इनिशिएट हो जाए। इसी तरीके से आप प्री साइड में भी कंडीशन डाल सकते हैं।
सिमिलरली आपका सेकंड कंडीशन है प्राइस टू प्रीवियस कैंडल ब्रेकआउट। जो आपका प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, वो जब आपका करंट प्राइस प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट दे, ऊपर को या नीचे को, अब और बिलो, तो आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाए, चाहे सी साइड का चाहे पी साइड का। अब प्रीवियस कौन सी कैंडल, आपके पास 3 चॉइस हैं, प्रीवियस सेकंड कैंडल और प्रीवियस थर्ड कैंडल, यानी कि जो लीडिंग कैंडल है, करंट कैंडल है, उससे सेकंड कैंडल यानी उसके पीछे वाली कैंडल या उसके भी पीछे वाली कैंडल। तो लीडिंग कैंडल, सेकंड लास्ट कैंडल एंड थर्ड लास्ट कैंडल, 3 कैंडल, 2 कैंडल की जो ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों में से किसके प्राइस को जब ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और किस लेवल को, ओपन लो हाई क्लोज, जैसा कि ऊपर आपने किया, तो वो ट्रेड को इनिशिएट कर देगा। इसी तरीके से कैंडल हाई और लो इज इक्वल टू ओपन, आपने ये कंडीशन देखी होगी कि जो करंट कैंडल है या प्रीवियस कैंडल है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन आपके पास है, 3 ऑप्शन है, लीडिंग कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यानी जो करंट कैंडल चल रही है या इसके पीछे वाली कैंडल या उसके पीछे वाली कैंडल का हाई इज इक्वल टू लो हो, सॉरी हाई इज इक्वल टू ओपन हो या लो इज इक्वल टू ओपन हो, तो ट्रेड इनिशिएट कर दे। इसी तरीके से प्राइस टू ईएमए क्रॉस ओवर है, प्राइस आपका ईएमए को ऊपर को क्रॉस दे या नीचे को क्रॉस दे, तो आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाए। कौन सा ईएमए है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ईएमए वहाँ पे मैंने आपको डैशबोर्ड में बताया था, ये सारे चॉइसेस हैं आपके पास। उसके बाद ईएमए टू ईएमए क्रॉस ओवर, आपका एक ईएमए दूसरे ईएमए को क्रॉस ओवर देता है, ऊपर को देता है या नीचे को देता है, ये आप एक कंडीशन बना सकते, ये कंडीशन आप ही बना सकते हैं। आरएसआई क्रॉस ओवर, आरएसआई क्रॉस ओवर में ध्यान देना है कि आरएसआई क्रॉस ओवर में 4 कंडीशंस हैं, अबव, क्रॉस अबव, बिलो, क्रॉस बिलो, यानी कि आरएसआई आपका जो भी वैल्यू आप यहाँ पे टाइप करेंगे उस वैल्यू से ऊपर चल रहा हो तो ट्रेड इनिशिएट करे, या उस वैल्यू को नीचे से ऊपर को क्रॉस कर रहा हो तो ट्रेड को इनिशिएट करे। दोनों कंडीशन डिफरेंट है। नीचे से ऊपर को क्रॉस कर रहा हो, ये स्टैंड अलोन कंडीशन है, इसमें आप सिंगल भी अगर एक कंडीशन बनाएंगे तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि आरएसआई की वैल्यू इसके ऊपर हो तो ये सिंगल स्टैंड अलोन कंडीशन नहीं है, इसके साथ आपको कुछ और भी कंडीशंस ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऊपर तो प्राइस बहुत देर तक रह सकता है या नीचे। सेम उसी तरीके से वीवेप में भी है, अबव बिलो या क्रॉस अबव या क्रॉस बिलो, ठीक है। लेवल ब्रेकआउट, ये जो आपका एल्गो है ये आपको मैं समझा दूं ये क्या है। जो लेबल्स आपने सिस्टम पे अपने चार्ट पे डाले हैं, तो ये जो लेबल्स हैं वो कौन से लेबल्स हैं, आप यहाँ पे आएंगे, सी या पी तो वही ऑप्शन है, सिंगल लाइन लेबल, फिबोनाची लेबल, यूजर लेबल और पिन बोर्ड लेबल। ये आप जानते हैं कौन से लेबल है। सिंगल लाइन लेबल, जो लेबल आप यहाँ पे डालते हैं, सिंगली एक इंडिविजुअली एक लाइन डालते हैं, ठीक है, वो लेबल्स हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन है फिबोनाची लेवल। फिबोनाची लेवल आपको पता है, जब आप ये वाले फिबोनाची वाले लेवल प्लॉट करते हैं, आपको चार्ट पे डिस्प्ले हो रहा हो या ना रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कौन से हैं, यूज़र लेवल। यूज़र लेवल जो आप अपने लेवल्स यहाँ पे डालते हैं, अपने लेवल्स जो डिफाइन करते हैं, जो इसमें सिस्टम में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पिन बोर्ड लेवल। पिन बोर्ड लेवल यानी कि जो ये रिकमेंडेड लेवल्स होते हैं यूज़र के, जो आप अपने चैनल पे यहाँ रिकमेंडेड बटन से प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इन लेबल्स में से आप किस लेवल पे अपने ट्रेड को ट्रिगर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे डालता हूँ फिबोनाची लेवल। अब इसमें वो कंडीशन वो आ गए R3, R2, R1, पाइवट, S1, S2, S3। इसमें किस लेवल पे जाने पे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, किस लेवल पे पहुंचने पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाए। अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये है कि एक तो है इसमें कंडीशन रिवर्स और एक है क्रॉस। क्रॉस को पहले बता देता हूं मैं कि जो भी आपका लेवल है, सपोज R1 पे 51844 का लेवल है, तो इसको जब प्राइस नीचे से ऊपर को क्रॉस करे या ऊपर से नीचे को क्रॉस करे तो आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाए, सी या पी जो भी आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्रॉस में होगा कि जब नीचे से ऊपर को या ऊपर से नीचे को क्रॉस करेगा तो आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाए। एक ये क्रॉस की कंडीशन हो गई। देन सेकंड कंडीशन है इसमें रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है कि आपका प्राइस ऊपर से आ रहा है और आपके लेवल के पास पहुंचा और वहां पे उसने क्रॉस नहीं दिया, वहां से रिवर्स ले लिया उस प्राइस ने, तो आपका ट्रेड इनिशिएट हो। तो रिवर्स के केस में आपको एक मार्जिन डालना होगा कि आपको दोनों साइड से मार्जिन कितना मिले कि आप उसको एज्यूम कर लें कि उसने लेवल को टच कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेवल 100 का है तो प्राइस आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, वो 100 के पास आकर के रिवर्स हो गया, तो पास कितने आकर गए, कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली 100 पे आकर रिवर्स करे, वो थोड़ा बहुत मार्जिन ले सकती है। तो आप मार्जिन इसमें मैनुअली ऐड कर सकते हैं, 2 या 3, 4, 5 पॉइंट, जितने पॉइंट का आप डालना चाहें। सपोज आपने इसमें 2 पॉइंट का मार्जिन डाला, तो वो 100 का अगर आपका लेवल है तो 98 से लेकर के 102 के बीच में जब भी प्राइस आपका आएगा तो उसको वो एक रिवर्सल मानेगा, उसको आपके लेवल पे पहुंचा हुआ मानेगा। वहां से अगर रिवर्सल लेता है तो वो ट्रेड को इनिशिएट कर देगा। तो मार्जिन आप जब ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा आप मार्जिन ऐड करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि रिवर्सल में आपके वो बढ़िया काम करे, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपके 100 लेवल पे आके या जो भी लेवल आपने दिया होगा वहां पे आके टच करके रिवर्स करे, ज़रूरी नहीं है।
बिल्कुल पास आके भी रिवर्स कर सकता है, इसलिए उस केस में आपको मार्जिन डालना होगा। जो भी आप मार्जिन डालेंगे वो दोनों साइड से ऐड होगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये वो लेबल्स हैं जिसमें आप लेवल ब्रेकआउट का भी एल्गो डाल सकते हैं, अपना मैनुअल अपना यूज़र एल्गो प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें और भी कंडीशंस अभी ऐड करेंगे, अभी फिलहाल ये 8 कंडीशंस हैं। आपको भी कुछ सूझे, आपको भी कुछ लगे कि हाँ इसमें ये भी कंडीशन डाल सकते हैं यूज़र एल्गो में, तो वो बताइएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं डालने की कोशिश इसमें करूँगा। तो इस तरीके से ये यूज़र एल्गो या फिर माई एल्गो, अब इसको मैंने माई एल्गो का नाम दे दिया है, वो आप अपना एल्गो इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, वो है हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ से आप अपना किसी भी इंडेक्स का, किसी भी शेयर का, किसी भी इक्विटी का या किसी भी ऑप्शन प्राइस का हिस्टोरिकल डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं अभी NSE का यानी कि इन्फोसिस का डेटा निकालना चाहता हूँ, हिस्टोरिकल डेटा 5 डेज़ का निकालना चाहता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम के साथ। ठीक है, 5 डेज़ के लिए निकालना चाहता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम के साथ। यहाँ पे मैंने इन्फी सेलेक्ट किया, फेच पे क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, और ये देखिए 5 दिनों का इसका हिस्टोरिकल डेटा प्लॉट हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं इंडेक्स का लेना चाहता हूँ और इंडेक्स यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्टेड है, आप चाहें तो यहाँ से सेट चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं निफ्टी का निकालना चाहता हूँ 5 डेज़ का हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ कितने भी दिन आप डाल सकते हैं, 10, 12, 15, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उतने दिन का, और टाइम फ्रेम डाल सकते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितने भी टाइम फ्रेम का आपको चाहिए। आप क्लिक करेंगे, फेच करेंगे, आपका यहाँ पे डेटा फेच हो जाएगा। ये देखिए बैंक निफ्टी का लेवल आ गया। इसी तरीके से आप FNO में यानी कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस का अगर आप लेना चाहते हैं तो CEP सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्ट्राइक प्राइस डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, फेच करेंगे, आपका डेटा यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा आ जाएगा। जितने भी दिन का आप चाहेंगे, 1 दिन से लेकर के 1 साल तक का, जितने भी दिन का आप हिस्टोरिकल डेटा चाहते हैं, जितना भी टाइम का आप इसमें डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो आप हिस्टोरिकल डेटा निकाल सकते हैं, आपके एनालिसिस में ये काम आएगी। ठीक है, ये आपका ट्रेड रिकॉर्ड सेक्शन है। जो भी ट्रेड आप इस टर्मिनल के थ्रू लेंगे वो आपका इसमें रिकॉर्ड होता जाएगा। आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी कि आपका ट्रेड किस वजह से ट्रिगर हुआ, एल्गो ट्रिगर हुआ, मैनुअल ट्रिगर हुआ, किस कंडीशन में ट्रिगर हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या ROI आई, किस वजह से एग्जिट हुआ, ये सारी डिटेल्स इसमें आपकी रिकॉर्डेड रहेंगी। जितने भी ट्रेड आप इसमें लेंगे इस टर्मिनल से, जब तक आप रखेंगे तब तक रहेगी, अगर आप इसमें डिलीट नहीं करते हैं तो। ठीक है, पेपर ट्रेड का, रियल ट्रेड का डेटा इधर आएगा, पेपर ट्रेड का डेटा इधर आएगा, और डेली बेसिस पे आएगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा। तो ये ट्रेड रिकॉर्ड सेक्शन है आपका।